भी उन्हें यहाँ पे 45 मिनट 40 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था, और दरमियान में कोई ऐसा पहाड़ी इलाका नहीं, कोई खतरनाक टेरेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो पहला इम्कान तो किसी मैकेनिकल फेलियर का हो सकता है जिसमें जहाज को अचानक और इतना कम टाइम हो, पायलट कम्युनिकेट ना कर सके कि उसके साथ इमरजेंसी क्या है, क्योंकि उसका रेडियो ठीक है, उसका वैसे राब्ता था। अचानक उसका जाना नीचे, उसकी एक तो ये रेडार पिक्चर क्या कहती है, वॉज ही विजिबल ऑन द रेडार, अगर नहीं था तो हो सकता है वो बहुत नीचे हों, बिकॉज बहुत नीचे हों तो ये रेडार पिक नहीं करेंगी आपकी जो उस वक्त। वो सुबह जब हम जहाज के उस तक पहुंचेंगे, जो लोकेट हो गया है, जो पुलिस ने कंफर्म किया, बिकॉज ऐसी टेरेन में जहाज कोई गिर जाए, लापता हो जाए, तो उसको सिविल एजेंसीज सबसे पहले रिपोर्ट करती है कि जी यहाँ जहाज के साथ ये वाकया हुआ है। तो वो अगर उन्होंने कह दिया कि जी एक हेलीकॉप्टर है वहाँ लैंड करने की, क्रैश लैंडिंग है, फोर्स लैंडिंग है, या खुदा ना खास्ता वैसे गिर गए, ये सुबह तक कंफर्म होगा जब पहला विजुअल नहीं। तो इसमें आबिद साहब मुझे ये भी बताइएगा कि अगर तो फोर्स लैंडिंग की जाती है तो नीचे सैलाब की सूरत हाल है, पानी में भी फोर्स लैंडिंग हो सकती है, कोई मसला नहीं होता? देखिए, वो लैंडिंग पायलट के इख्तियार में नहीं होगा, उसको जहाँ टेरेन मिलेगा, बाद में जहाज टाइम नहीं देता, और जो भी टेरेन होती है पायलट उसी पे कोशिश करता है। तो उसमें अगर बदकिस्मती हो तो कोई ऐसी ग्राउंड ऑब्स्ट्रक्शन आती है कि जहाज को ज्यादा नुकसान पहुंचे, वरना हमारे जहाज बहुत सारे खेतों में भी लैंड करके पायलट बच जाते हैं, बिकॉज अगर डेड इंजन ऑल्सो, तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। लेकिन ये कल देखना